हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद के पीएचडी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2025-26 के बारे में। ये यूनिवर्सिटी नैक द्वारा A+ ग्रेड से अक्रेडिटेड है और हरियाणा की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको सेशन 2025-26 में पीएचडी एडमिशन का पूरा शेड्यूल, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, कमेंट करके अपने सवाल पूछें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेड्यूल फॉर पीएचडी एडमिशन इन सेशन 2025-26 की डेट्स इस प्रकार हैं। प्रोस्पेक्टस और ऑनलाइन एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर 1/10/2025 से शुरू होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 27/10/2025 है। कैंडिडेट्स की लिस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर 3/11/2025 को अवेलेबल होगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट 8/11/2025 है। इंटरव्यू और काउंसलिंग 13/11/2025 से 14/11/2025 तक होगी। पीएचडी एडमिशन के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 17/11/2025 को डिस्प्ले की जाएगी। कोर्स फी सबमिशन की तारीख 18/11/2025 से 21/11/2025 तक है। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को रिपोर्टिंग 24/11/2025 को करनी होगी। पीएचडी कोर्स वर्क क्लासेस 12/1/2026 से शुरू होंगी। यूनिवर्सिटी के पास ये डेट्स बदलने का अधिकार है अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आती हैं तो। एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से 1050 रुपीज़, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 525 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। ये पेमेंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के जरिए की जा सकती है। बिना फ़ी जमा किए कैंडिडेट को एडमिशन प्रोसेस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये प्रोस्पेक्टस रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम यानी फुल टाइम और पार्ट टाइम मोड सेशन 2025-26 के लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.jcbosust.ac.in पर ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ड्यूली कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सारे रिक्वायर्ड इनक्लोजर्स के साथ स्पेसिफाइड लास्ट डेट तक सबमिट करना जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट फॉल्स जानकारी देता है या कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपाता है तो उसे एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा और अगर एडमिशन हो भी जाता है तो यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और सारी फीस फॉरफीट हो जाएंगी। एडमिशन लेने से पहले कैंडिडेट को ये कंफर्म करना होगा कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करता है। एक बार फी भरने के बाद वो रिफंड नहीं होगी। सारे एडमिटेड कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी के एकेडमिक रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस द्वारा गवर्न होंगे। अगर रूल्स में कोई इनकंसिस्टेंसी हो तो मैटर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा जाएगा जिसका डिसीजन फाइनल होगा। डिटेल्ड ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एडमिशन के टाइम पर कैंडिडेट्स को 25,000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी होगी। फीस जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स ब्रांच में फिजिकल विजिट करना होगा। फीस 18/11/2025 से 21/11/2025 तक सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक जमा की जा सकती हैं। फ़ी डिपॉजिट करने के बाद अकाउंट्स ब्रांच से रिसीट लेना एडवाइज्ड है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, सीट्स और एरियाज इन विच पीएचडी इज ऑफर्ड इस प्रकार हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 70 सीट्स हैं जिसके एरियाज हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मशीन लर्निंग, एआई, इमेज प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एल्गोरिदम, वेब माइनिंग, मल्टीमोडल लर्निंग, आईओटी, वायरलेस नेटवर्क, सेंसर नेटवर्क, सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, वायरलेस कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स, बायोमेट्रिक्स, मोबाइल एंड एड हॉक नेटवर्क्स, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, data analytics, soft computing, information security, Android security, recommendation system, online marketing और recommendation engine। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 30 सीट्स हैं जिसके एरियाज हैं कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब टेक्नोलॉजीज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फजी लॉजिक, डेटा साइंस, बिग डेटा, ऑन्कोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मशीन लर्निंग और जेनरेटिव एआई। सिविल इंजीनियरिंग में 5 सीट्स हैं जिसके एरियाज हैं ग्रीन मटेरियल्स, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 50 सीट्स हैं, जिसके एरियाज हैं फैक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, पावर क्वालिटी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन ड्राइव्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, एआई एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एजीसी और एलएफसी ऑफ पावर सिस्टम्स, माइक्रोग्रिड ऑपरेशन और कंट्रोल, ऑप्टिमाइजेशन, decentralized power generation, electrical machines and power electronics drive, control system, electric vehicle system, power system, artificial intelligence and machine learning, non-linear controller design और power system generation, operation and protection control. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 70 सीट्स हैं, जिसके एरियाज हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस मॉडलिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड चैनल कोडिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, IoT, सिग्नल प्रोसेसिंग, embedded systems, cryptography, steganography watermarking, VLSI design, semiconductor devices, AI and VLSI, embedded system, IoT development and applications, smart electronic systems, photovoltaic system, control system, metamaterial, antenna and wave propagation, wireless communication, IoT and sensors, wireless communication and image processing, wireless sensor networks, Internet of Things and wireless communication, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, VLSI डिज़ाइन, VLSI, डिवाइसेस और नैनो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 70 सीट्स हैं, जिसके एरियाज हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल मेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, मटेरियल्स, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, CAE, मटीरियल टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, स्मार्ट मटीरियल्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, बायोमास एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, 3D प्रिंटिंग और AI इन मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट में 30 सीट्स हैं, जिसके एरियल्स हैं मार्केटिंग एंड जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मैनेजमेंट जनरल। कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स हैं, जिसके एरियल्स हैं कम्युनिकेशन स्टडीज, जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल एंड कंपैरेटिव मीडिया स्टडीज़। मैथमेटिक्स में 25 सीट्स हैं, जिसके एरियाज हैं ऑपरेशंस रिसर्च, कंटिन्यूअम मैकेनिक्स, वेव प्रोपगेशन, अप्रॉक्सीमेशन थियरी, क्वांटम ऑप्टिक्स एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कंटिन्यूअम मैकेनिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और फिक्स्ड पॉइंट थियरी। फिजिक्स में 25 सीट्स हैं, जिसके एरियाज हैं मटीरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी। केमिस्ट्री में 50 सीट्स हैं, जिसके एरियाज हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोरोजन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल साइंसेज में 15 सीट्स हैं, जिसके एरियाज हैं सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स रिकवरी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एनवायरमेंटल नैनो टेक्नोलॉजी। लाइफ साइंसेज में 30 सीट्स हैं, जिसके एरियाज हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स एंड प्रोटीन फोल्डिंग, एनवायरमेंटल एंड एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट माइक्रोब्स इंटरैक्शंस, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, प्रोबायोटिक्स और म्यूसिन्स। नोट करें कि PhD सीट्स की संख्या बढ़ और घट सकती है। स्पेशलाइजेशन के एरिया सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। एडमिशन प्री PhD कोर्स में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के ऑर्डिनेंस में दिए गए प्रोसीजर के मुताबिक ही होगा। यूनिवर्सिटी अवेलेबल सीट्स नहीं फिल कर सकती अगर कैंडिडेट की स्पेशलाइजेशन और चॉइस, रिक्वायरमेंट और सूटेबिलिटी से मैच नहीं करती। इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होना एडमिशन का अधिकार नहीं देता। JC बोस यूनिवर्सिटी में PhD सेशन 2025-26 के लिए सीट मैट्रिक्स की डिपार्टमेंट के अनुसार टोटल इनटेक और कैटेगरी वाइज सीट्स के साथ। यूनिवर्सिटी में टोटल इनटेक 475 सीट्स का है, जिसमें इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 432 सीट्स हैं। यहाँ हर डिपार्टमेंट के लिए सीट्स का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग टोटल इनटेक 70 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 64 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स ROHC टोटल 10, HOGC टोटल 27, SC टोटल, SC और SCD मिलाकर 11, SCD टोटल 6, BCA टोटल 9, BCB टोटल 6, PH टोटल 3 और EWS 6 सीट्स। कंप्यूटर इंजीनियरिंग टोटल इनटेक 70 सीट्स,
इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 64 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 9, HOGC टोटल 27, SC टोटल 11, SCD टोटल 6, BCA टोटल 9, BCB टोटल 6, PH टोटल 3 और EWS 6 सीट्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टोटल इनटेक 50 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 45 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 7, HOGC टोटल 19, SC टोटल, SC और SCD मिलाकर 8, SCD टोटल 4, BCA टोटल 6, BCB टोटल 4, PH टोटल 1 और EWS 5 सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टोटल इनटेक 70 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 64 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 9, HOGC टोटल 27, SC टोटल 11, SCD टोटल 6, BCA टोटल 9, BCB टोटल 6, PH टोटल 3 और EWS 6 सीट्स। मैनेजमेंट स्टडीज टोटल इनटेक 30 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 27 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 4, HOGC टोटल 12, SC टोटल 4, SCD टोटल 2, BCA टोटल 3, BCB टोटल 2, PH टोटल 1 और EWS 3 सीट्स। मैथमेटिक्स टोटल इनटेक 25 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 23 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 4, HOGC टोटल 10, SC टोटल 4, SCD टोटल 2, BCA टोटल 3, BCB टोटल 1, PH टोटल 1 और EWS 2 सीट्स। फिजिक्स टोटल इनटेक 25 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 23 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 3, HOGC टोटल 10, SC टोटल 4, SCD टोटल 2, BCA टोटल 3, BCB टोटल 1, PH टोटल 1 और EWS 2 सीट्स। केमिस्ट्री टोटल इनटेक 50 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 45 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 7, HOGC टोटल 19, SC टोटल 8, SCD टोटल 4, BCA टोटल 6, BCB टोटल 4, PH टोटल 1 और EWS 5 सीट्स। इन्वायरमेंटल साइंसेज टोटल इनटेक 15 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 14 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 2, HOGC टोटल 6, SC टोटल 2, SCD टोटल 1, BCA टोटल 1, BCB टोटल 1, PH टोटल 1 और EWS 1 सीट। कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी टोटल इनटेक 5 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 4 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 1, HOGC टोटल 2, SC टोटल 1, SCD टोटल 0, BCA टोटल 0, BCB टोटल 1, PH टोटल 0 और EWS 1 सीट। कंप्यूटर एप्लीकेशन टोटल इनटेक 30 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 27 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 4, HOGC टोटल 12, SC टोटल 4, SCD टोटल 2, BCA टोटल 3, BCB टोटल 3, PH टोटल 1 और EWS 3 सीट्स। लाइफ साइंसेज टोटल इनटेक 30 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 27 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 4, HOGC टोटल 11, SC टोटल 4, SCD टोटल 2, BCA टोटल 4, BCB टोटल 3, PH टोटल 1 और EWS 3 सीट्स। सिविल इंजीनियरिंग टोटल इनटेक 5 सीट्स, इनटेक एक्सक्लूडिंग EWS 5 सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, ROHC टोटल 1, HOGC टोटल 2, SC टोटल 1, SCD टोटल 0, BCA टोटल 1, BCB टोटल 0 और EWS 0 सीट्स। रिजर्वेशन के कुछ ज़रूरी नोट्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सभी कैटेगरीज में 25% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। ESM यानी एक्स सर्विसमैन और FS यानी फ्रीडम फाइटर सब कैटेगरीज की रिजर्वेशन रोटेशन बेसिस पर सेशन 2025-26 के लिए सिर्फ BCB कैटेगरी में दी गई है। सीट्स की संख्या कम या बढ़ सकती है। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 4 साल और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के बाद 1 साल और 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री या 3 साल बैचलर्स डिग्री के बाद 2 साल और 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री या उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ होनी चाहिए। SC और ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड और EWS या एनी अदर कैटेगरीज को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर 4 साल बैचलर्स डिग्री के बाद एडमिशन लेते हैं तो मिनिमम 75% मार्क्स और इक्विवेलेंट
ग्रेड चाहिए, जिसमें इन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एमफिल प्रोग्राम भी 55% मार्क्स के साथ एलिजिबल है, जिसमें भी 5% रिलैक्सेशन मिल सकता है। जो कैंडिडेट्स करंट मास्टर्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो भी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उन्हें डेजिग्नेटेड डेट से पहले पास होने का प्रूफ देना होगा। पीएचडी एडमिशन में स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी। प्रोविजनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट को प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए 1 सेमेस्टर क्लासेस अटेंड करनी होंगी। जिन कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी और आउटसाइड एजेंसी से फेलोशिप मिली है, उन्हें पूरी ड्यूरेशन के लिए यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर पर रहना जरूरी होगा और वो फुल टाइम मोड में रजिस्टर्ड होंगे। प्रोसीजर फॉर एडमिशन यूजीसी गाइडलाइंस और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार होगा। एडमिशन 2 तरीकों से किया जाएगा। पहला, यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट और गेट और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स, और दूसरा एंट्रेंस टेस्ट के जरिए। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ए और 50% स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेक्शन बी का होगा। मेरिट लिस्ट 70% मार्क्स नेट, गेट और नेशनल लेवल टेस्ट और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और 30% मार्क्स इंटरव्यू या वाइवा वॉइस के परफॉर्मेंस पर आधारित होगी। फॉर साइंसेज और मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज, मेरिट लिस्ट में 70% मार्क्स एंट्रेंस से और एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स को 70% मार्क्स, मास्टर्स डिग्री के मार्क्स का 5% मार्क्स, इंटरव्यू का 15% मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस के लिए 5% मार्क्स, 1 मार्क पर ईयर मैक्सिमम 5 मार्क्स, और यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में पब्लिकेशन के लिए 5% मार्क्स, 1 मार्क पर पब्लिकेशन मैक्सिमम 5 मार्क्स शामिल होंगे। फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यहाँ भी 70% मार्क्स एंट्रेंस से और एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स को 70% मार्क्स, एमसीए और एमटेक के मार्क्स का 5% मार्क्स, इंटरव्यू का 15% मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस के लिए 5% मार्क्स, 1 मार्क पर ईयर मैक्सिमम 5 मार्क्स, और यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में पब्लिकेशन के लिए 5% मार्क्स, 1 मार्क पर पब्लिकेशन मैक्सिमम 5 मार्क्स शामिल होंगे। जब आपकी क्वालिफाइंग डिग्री में, जैसे कि मास्टर्स डिग्री में, परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं दिए गए हैं और सिर्फ सीजीपीए यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू 9.5 इंटू सीजीपीए। इस फॉर्मूला को यूज करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप 55% मार्क्स या रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 50% मार्क्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन को पूरा करते हैं या नहीं, जैसा कि पीएचडी एडमिशन के लिए जरूरी है। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स के लिए नेक्स्ट स्टेप, जब लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स डिस्प्ले की जाएगी तो कैंडिडेट्स को ये 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नोटिफिकेशन देखना, सफल यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की सूची यानी लिस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिस बोर्ड्स पर डिस्प्ले की जाएगी। आपको ये लिस्ट रेगुलरली चेक करते रहना होगा। रिपोर्टिंग, सूची में नाम आने के बाद सफल एप्लीकेंट्स को शेड्यूल डेट पर अपनी रिस्पेक्टिव टीचिंग डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन को रिपोर्ट करना होगा। ये रिपोर्टिंग इंटरव्यू या एडमिशन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को पूरा करने के लिए जरूरी है। द पीएचडी विल हैव द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्कॉलर्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम। पहली कैटेगरी में वो रिसर्च स्कॉलर हैं जिसे यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप यानी यूआरएस मिल रही हो। दूसरी जिसे सीएसआईआर, यूजीसी, क्यूआईपी, डीएसटी, एआईसीटी जैसे आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से फेलोशिप और स्कॉलरशिप मिल रही हो। तीसरी जिसे यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच एमओयू के अंडर फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिल रही हो। चौथी वो स्कॉलर जिसे यूनिवर्सिटी या किसी और सोर्स से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही हो। और पांचवी इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। गाइडलाइंस फॉर पार्ट टाइम और फुल टाइम और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स आर अटैच्ड एट एनेक्स्चर 2। रिसर्च स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी में 4 यूआरएस स्कॉलरशिप ₹25,000 हर एक की दी जाएंगी। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए एक एमआरएफ रिसर्च फेलोशिप ₹31,000 प्लस एचआरए की दी जाएगी। स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेफर करें। लीव के लिए रिसर्च स्कॉलर को जनरल हॉलीडेज के अलावा साल में मैक्सिमम 15 दिन की छुट्टी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन द्वारा सुपरवाइजर की रिकमेंडेशन पर मिल सकती है। स्कॉलर किसी भी वेकेशन का हकदार नहीं होगा और स्कॉलरशिप के साथ कोई और छुट्टी एडमिसिबल नहीं होंगी। स्कॉलरशिप रिसीव करने वाले कैंडिडेट्स को छुट्टी स्कॉलरशिप अवॉर्डिंग एजेंसी के रूल्स के मुताबिक मिलेगी। नोट किया गया है कि गर्ल्स के लिए बहुत लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है। स्टूडेंट्स को मल्टीडिसिप्लिनरी, इंडस्ट्री और सोसाइटी रेलेवेंट प्रॉब्लम्स पर काम करने के लिए एनकरेज और एक्सपेक्ट किया जाता है और बाकी सभी चीज़ों के लिए पीएचडी ऑर्डिनेंस फॉलो करना होगा। एंट्रेंस टेस्ट और सिलेबस, आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा और इसका सिलेबस 100% है। सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस सेक्शन का वेटेज 50% होगा। इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन बी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इस सेक्शन का वेटेज भी 50% होगा। इसमें आपके मास्टर्स लेवल के सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल होंगे। डाउनलोड फुल सिलेबस, एंट्रेंस टेस्ट के लिए पूरा और डिटेल सिलेबस आप अपने सब्जेक्ट
सीट के अकॉर्डिंग हम लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर विजिट करें और अपने सब्जेक्ट के अनुसार डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर लें ताकि आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर सकें। गाइडलाइंस फॉर पीएचडी पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के अनुसार कैंडिडेट को एडमिशन के टाइम पर अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। उसे डीआरसी को ये प्रूव करना होगा कि उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज उसे रिसर्च के लिए सफिशिएंट टाइम देने की इजाज़त देती हैं। उसे ये भी प्रूव करना होगा कि रिसर्च फैसिलिटीज़ उसके वर्क प्लेस पर अवेलेबल है। उसे महीने में कम से कम 2 बार यूनिवर्सिटी वर्किंग डेज पर विजिट करना होगा। रूल्स फॉर पीएचडी फॉर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के अनुसार पीएचडी प्रोग्राम ऐसे कैंडिडेट्स को ऑफर किया जा सकता है जिनका रेप्यूटेड इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट R&D डिपार्टमेंट्स और नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज और यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट और क्वाजी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन ये पीएचडी सीट की अवेलेबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया को पूरा करने पर निर्भर करता है।